हेलो गाइस, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल स्टफ फॉर यू। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल देखा, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि बिजली की चोरी कैसे की जाती है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वीडियो किसी को भी बिजली चोरी करने के लिए मोटिवेट करने के लिए नहीं है। ये वीडियो है ताकि गवर्नमेंट और बिजली कंपनी को पता चल सके और अवेयर हो सके कि कैसे कैसे लोग बिजली की चोरी करते हैं और किसी को पता भी नहीं लगता। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं गवर्नमेंट और बिजली कंपनी को अवेयर करना चाहता हूं कि कैसे लोग बिजली की चोरी करते हैं, ना कि मैं किसी को मोटिवेट कर रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बिजली की चोरी कैसे की जाती है उसके बारे में जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा एनर्जी मीटर है, मतलब जो हमारा बिजली का मीटर होता है, उसके कनेक्शंस होते कैसे हैं। तो दोस्तों, आपको पता है कि हमें खंबे से लाइट आती है और वो सीधे हमारे बिजली के मीटर में कनेक्ट होती है, और इसके आगे हम एक डीपी मतलब आइसोलेटर लगाते हैं, और ऐसे ही हम लोड मान के चलेंगे जो हम एक बल्ब मान के चलेंगे। तो पहले कनेक्शंस कैसे करते हैं। तो दोस्तों, खंबे से हम एक फेज की वायर को इसके इनकमिंग टर्मिनल में कनेक्ट कर देते हैं मीटर की, और ऐसे ही न्यूट्रल की वायर को भी कनेक्ट कर देते हैं। अब दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है, जो एनर्जी मीटर है, जो जहां पर ये फेस और न्यूट्रल की वायर कनेक्ट हुई, ये इसके इनकमिंग टर्मिनल है। ऐसे ही जो आपको दो टर्मिनल और दिखाई दे रहे हैं, ये एनर्जी मीटर के आउटगोइंग टर्मिनल है। तो यहां से हम फेस और न्यूट्रल की वायर को कनेक्ट करते हैं डीपी स्विच के साथ। तो आप देख सकते हो, यहां से हमने दो वायर्स को लूप किया और इस डीपी में दे दिया, और ऐसे ही डीपी के आउटगोइंग टर्मिनल से हम दोनों वायर्स को इस बल्ब के साथ कनेक्ट कर देते हैं। इस प्रकार से हम घर के या किसी भी दुकान के कनेक्शंस करते हैं। अब दोस्तों, यहां पर मैं एक सिंगल अप्लायंस मार के चल रहा हूं, वैसे घर में तो बहुत ज्यादा अप्लायंस होते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम बिजली के कनेक्शन करते हैं। अब इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ये बिल्कुल लीगल है। अब जब हम इस स्विच को डीपी को ऑन करेंगे तो हमारा बल्ब ऑन हो जाएगा, आप देख सकते हो, और करंट फ्लो इस प्रकार से करेगा। इस वाली फेस की तार से करंट फ्लो करेगा इस यहां पर, और ऐसे ही मीटर के द्वारा फिर इसके आउटगोइंग टर्मिनल से करंट निकलेगा और ऐसे ही न्यूट्रल से वापस आ जाएगा। ठीक है। अब क्योंकि जो करंट है वो मीटर से ही गया है, मतलब मीटर के पहले इनकमिंग टर्मिनल में गया और इसके आउटगोइंग टर्मिनल से आया है, तो आपका जो मीटर है सारी की सारी यूनिट्स की कैलकुलेशन करेगा जो भी ये बल्ब खपत करेगा। तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। इस प्रकार से कनेक्शंस होते हैं। बट दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं, वो ऐसे कनेक्शंस तो बिजली वाले करके जाएंगे, इसके अलावा एक और डीपी स्विच लगाते हैं। तो वो क्या करेंगे, यहां पर एक डीपी स्विच लगाएंगे और पैरेलली इस बल्ब के कनेक्शंस कर देंगे। तो यहां से फेस की वायर को ऐसे ही लूप कर देंगे और न्यूट्रल की वायर को भी न्यूट्रल से कनेक्ट कर देंगे। अब बात आती है कि जो इसके इनकमिंग कनेक्शंस है वो कहां पर किए जाते हैं। तो दोस्तों, वो जो इनकमिंग कनेक्शंस है वो इन वाली मतलब जो मीटर की आउटगोइंग टर्मिनल्स है वहां से ना कनेक्ट करके जो मीटर के इनकमिंग टर्मिनल है वहां पर कनेक्ट कर देंगे, या फिर जो मीटर के केबल आती है इनकमिंग, वहां पर उसे केबल को हल्का सा शील देंगे और वहां पर फेस और न्यूट्रल की सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे। जैसे आप देख सकते हो, यहां पर फेस की सप्लाई को सीधे लूप किया और जहां पर कनेक्ट कर दिया, इसी प्रकार से न्यूट्रल की सप्लाई को भी कनेक्ट कर दिया। अब दोस्तों, अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहां पर जो ये वायर्स हैं, ये हमने इनकमिंग टर्मिनल पर ही कनेक्ट कर दी, ना कि आउटगोइंग टर्मिनल पर कनेक्ट की। ठीक है। तो यहां पर ये लीगल है, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम मीटर के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते, ना तो हम यहां पर कनेक्शन कर सकते हैं और ना ही जो खंबे से तार रही है वहां पर कोई भी कनेक्शन कर सकते हैं। तो ये गलत है। तो अब जब हम इस वाले पहले डीपी को ऑन करेंगे तो आप देख सकते हो, जो हमारा करंट फ्लो करेगा तो वो पहले की तरह उसी प्रकार से करेगा मीटर के थ्रू। अब क्योंकि ये मीटर के थ्रू फ्लो कर रहा है, तो जो भी खपत हमारा बल्ब करेगा वो मीटर कैलकुलेट करेगा, तो इसमें अभी कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है। बट करेंगे क्या, वो इस वाले डीपी को स्विच ऑफ कर देंगे सेम ऐसे, और उसके बाद जो ये हमारा दूसरा डीपी लगाया इसे ऑन कर देंगे। अब क्योंकि जो ये डीपी हमने जब ऑन किया, जो करंट फ्लो कर रहा है वो मीटर के थ्रू नहीं कर रहा, क्योंकि हमने क्या किया था, सीधे इनकमिंग वाली तार पर तार कनेक्ट कर दी थी। तो हमारा करंट फ्लो कर रहा है इस वाली तार से इस तरफ, आप देख सकते हो, और ऐसे ही न्यूट्रल से वापस आ जा रही है सप्लाई इस डायरेक्शन में। ठीक है। क्योंकि कोई भी करंट मीटर के द्वारा फ्लो नहीं कर रहा,
तो जो भी खपत ये बल्ब करेगा वो ये मीटर कैलकुलेट नहीं करेगा, तो ये पूरी की पूरी बिजली की चोरी हो रही है, क्योंकि मीटर कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर रहा है, तो जो कि गलत है। तो दोस्तों इस प्रकार से बिजली की चोरी की जाती है। अब इसमें भी वो क्या दिमाग लगाते हैं कि वो क्या करेंगे, दिन के टाइम पर ये वाला एमसीबी ऑन कर देंगे, ठीक है। अब क्योंकि जो भी बिजली विभाग का भी बंदा है वो दिन के टाइम ही आएगा, वो रात के टाइम तो आएगा नहीं, तो दिन में वो ये वाला डीपी ऑन कर देंगे, जिससे हमारा मीटर चलने लग पड़ेगा और उसको शक भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि मीटर चल रहा होता है और मीटर ठीक होता है, तो वो सोचता है कि सब कुछ ठीक है, ठीक है। और ऐसे ही रात के टाइम में क्या करेगा, इस वाले डीपी को बंद कर देगा और इस वाले डीपी को ऑन कर देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से रात के टाइम कोई बिजली वाला आएगा भी नहीं और वो आसानी से बिजली की चोरी कर लेता है। जैसे ही सुबह होती है तो वो ये वाला डीपी ऑन कर देगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से लोग बिजली की चोरी करते हैं, जो कि कानूनन अपराध है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू गाइस।